दोस्तों मैं हूं शिवा कुमार चौधरी और आप जुड़ चुके हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम टेंथ क्लास के फिजिक्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वर्णन करेंगे जो कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आज प्रश्न पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, उसका सत्यापन करें। अगर इस प्रश्न को देखें तो आप 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। यदि आप आंसर शीट में जाते हैं तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है ये जानने से पहले यह आवश्यक है कि ओम का नियम किसने दिया था। यदि हम देखेंगे कि ओम का नियम किसने दिया था तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने, जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। उन्होंने इस नियम को इस प्रकार दिया था कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, किसमें? चालक जैसे कि तार, करंट पर पास होने वाले तार को किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्या? चालक के सिरे पर फिर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के संबंध में क्या किया था? एक नियम का प्रतिपादन किया था। क्या किया था? एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे ओम का नियम कहते हैं। क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन ओम ने किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने किया था, इसी के लिए उसके नाम पर ही इस नियम का प्रतिपादन किया गया। यदि इस नियम के अनुसार देखते हैं, यदि किसी चालक के तापमान, जैसे कि कोई भी वस्तु होता है उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका ताप होता है। यदि ताप में परिवर्तन नहीं होता है, उसके ताप में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच, जैसे कि यहाँ पर विद्युत धारा यहाँ से इधर जाता है तो उसके सिरों पर प्रवाहित होने वाले सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे कि आई समानुपाती, रुको 1 मिनट, उसको दिखाते हैं आपको कैसे होता है। अर्थात अभी यदि देखते हैं तो क्या होता है कि आई समानुपाती भी या भी समानुपाती आई होता है। या फिर इसको देखेंगे, अगर इसको तोड़ते हैं, समानुपाती को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? भी बराबर आई आर या आर आई, इस प्रकार होता है। जहाँ आर क्या होता है, आर जो होता है हमारा आर, वो हमारा हो जाता है कांस्टेंट। इसे चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। जैसे चालक का यहाँ पर हो गया प्रतिरोध, इसे ही कहते हैं चालक का प्रतिरोध आर। यदि आप ओम के नियम का सत्यापन करते हैं तो जैसे कि ओम का सत्यापन करने के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ चाहिए, तो उसके लिए इस प्रकार किया जाता है कि एक शुष्क सेल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं शुष्क सेल बैटरी, शुष्क सेल ले लिए। उसके बाद एक ए मीटर को आमीटर भी कहते हैं, जिसे ए से सूचित किया गया है क्योंकि उसका फर्स्ट लेटर ए से होता था, इसलिए ए मीटर से ए से लिया गया है। उसके बाद एक ले लेते हैं वोल्ट मीटर ले लिए। उसके बाद एक स्विच ले लेते हैं, स्विच, इसको स्विच माना जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया हमारा स्विच। तथा क्या करते हैं, एक नाइक्रोम का तार का टुकड़ा लेते हैं, ये होगा हमारा नाइक्रोम का तार लेने के पश्चात टुकड़े को चित्रानुसार, जहाँ यहाँ जो चित्र दिखाया गया है उसके अनुसार संयोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार हम संयोजित करने के बाद क्या करते हैं, स्विच एस को बंद कर देते हैं। जब इसको बंद कर दिया जाएगा तब क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगा। जैसे कि यहाँ से अगर हमारा बैटरी लगा हो वहाँ पर, यहाँ पर उसका क्या होगा, धारा इस प्रकार प्रवाहित होने लगेगा। प्रवाहित होने के बाद क्या होगा, धारा आई एम्पियर से, उसके बाद क्या होगा, धारा आई को एम्पियर से माप लिया जाएगा। और विभवांतर, जो हमारा विभवांतर होगा उसको भी से माप लिया जाता है, विभवांतर को वोल्ट मीटर से माप लिया जाता है और भी बटे आई का मान प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया, ये भी हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया आई। तो इसका फलस्वरूप क्या होगा, हमारा जाके वहाँ पर अगर देखेंगे वहाँ पर तो क्या होगा, हमारा भी बटे आई का मान प्राप्त होता है। हमारा भी बटे आई का मान प्राप्त होता है। सॉरी, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा दिखा दिया, यहाँ पर भी बटे आई का मान हमारा इस प्रकार प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, जब हम एक बैटरी का प्रयोग किए हैं तो भी बटे आई का मान प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से एक सेल के स्थान पर 2, 3, 4 सेलों को लेकर, 4, 5 सेलों को लेकर, आदि कई सेलों भी ले सकते हैं, सेलों को लेकर परिपथ में जोड़कर प्रयोग करते हैं, प्रयोग को दोहराते हैं अगर तो प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, जैसा कि हमारा हो गया यहाँ पर भी बटे आई का मान जो है वो प्रत्येक स्थिति में बराबर आता है। इसके फलस्वरूप हम मान सकते हैं कि अर्थात विद्युत धारा जो होता है विभवांतर का समानुपाती हो जाता है, जो यहाँ पर विद्युत धारा है उसका समानुपाती हो जाता है। इसके फलस्वरूप हम समझ सकते हैं कि ओम का नियम इस प्रकार सत्यापन हो जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर तो इस प्रकार से हमारा पूरा ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।